जय जय सीताराम। जय जय सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों को हम अब आगे की कथा शुरू करते हैं जहां से कल एंड किए थे। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोली श्री सियावर रामचंद्र की जय। तो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनों अगनाई। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल भर परम गति के अधिकारी। संसार में धर्म के चारों चरण भरपूर विद्यमान थे और स्वप्न में भी पाप नहीं था। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर थे, इसलिए सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी थे। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लाछन हीना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में न किसी की अल्प मृत्यु होती थी, न किसी की कोई दुख दर्द होता था। सभी सुंदर और निरोग रहते थे। न कोई दरिद्री था, न दुखी था, न कोई गरीब था, न मूर्ख था, न लक्षणहीन था। सब निदर्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुण गण्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नभ गेस सुनो, सचराचर जग जामाय। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाहि। भूमि सप्त सागर में एक, भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, प्रिय चरित तिनों रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सब स्त्री और पुरुष उदार परोपकारी और ब्राह्मणों के सेवक थे। सब पुरुष एक स्त्री व्रती थे। स्त्रियां मन वचन और कर्म से पतिव्रता, पति की हितकारिणी थी। और दंड जातिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज। जीता हूँ मन ही सुनिए असा, रामचंद्र के काजू। फूल ही पर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। भगवान के राज्य में जंगलों में वृक्ष सदा फूलते थे। हाथी और सिंह एक साथ रहते थे। सभी पशु पक्षियों ने भी स्वभाव जन्य बैर छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाया। कूजहि खग मृग नाना वृंदाय, भय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चल मकरंदा। लता बिटप मागे मधु चवई, मन भाव तो धेनु पय अस्त्र वहीं।
शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। प्रगटे गिरिन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रहई, डारहि रत्न तटन नर लहई। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। विधु महिपुर मयूखनी, रवि तप जेत नहीं काज। मागे बारिद देहि जल, रामचंद्र के काज। कोटिन बाजी मेध प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजन कह दीन्हे। श्रुति पथि पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। अपति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानि सुशील विनीता। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। अब आप सीता जी का पारिवारिक व्यवहार सुनिए। सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी। वे शोभा की खान, सुशील, विनीत और दया सागर श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानती थी तथा मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। जदपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयस अनुकरई। यद्यपि घर में दास दासियां बहुत थी और सब सेवा विधि को जानने वाली थी, तो भी सीता जी अपने हाथों घर के सब सेवा कार्य करती और श्री रामचंद्र जी के आज्ञा अनुसार चलती थी। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सब निमान मद नाही। जिस प्रकार से कृपा सिंधु सुख मानते हैं, सीता जी उसी को हृदय में सेवा विधि समझती हैं। वे घर में कौशल्या आदि सासुओं की सेवा मान अभिमान त्याग कर करती थी। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततमनिंदता। जासु कृपा कटाक्ष सुरा, चाहत चितवन सोय। राम पदारविंद रति, करति सुभावै खोय। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, कबहु कृपाल हमई कछु कहई। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहई नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। भगवान श्री राम भाइयों पर प्रीति रखते हैं और उनको नाना प्रकार की नीति सिखाते हैं। नगर के लोग प्रसन्न रहते हैं और संपूर्ण देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसे सुखों का भोग करते हैं। अहनिस विधि मनावत रहई, श्री रघुबीर चरण रति चहई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाए। अदो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। दोनों पुत्र विजयी विनयशील और गुणों के घर हुए। लवकुश वे ऐसे मालूम होते थे मानो भगवान श्री रामचंद्र जी के ही बड़े सुंदर प्रतिबिंब हैं। शोभा और गुणशील की राशि दो दो पुत्र सब भाइयों के हुए। ज्ञान गिरा गोतीत अजा, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। प्रातः काल सरऊ करि मज्जन, बैठै सभा संग द्विज सज्जन।
वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, सुनै राम यद्यपि सब जानै। प्रातः काल सरयू में स्नान कर श्री राम जी ब्राह्मणों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों को कथा का वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी यद्यपि सब जानते हैं तथापि सुनते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही, देखि सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। जो छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, जिसे देखकर सब माताएं अत्यंत खुशी होती हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पवन कुमार हनुमान के साथ बगीचे में जाते हैं। बूझई बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति गाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावै, बहुरी बहुरी करि विनय कहावै। और सब कई गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानै, करै दिवस निश जाति न जानै। अवधपुरी बासिन करा सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकै जान राम विराज। नारदादि सनकादि मुनि सा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवै, देखि नगर बिराग बिसरावै। नारद आदि और सनकादि मुनिगण कौशलेंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्यापुरी में आते हैं और नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। जातु रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजधारी। अपुर चौपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रगबर। स्वर्ण रत्न और मणि से जटित अटारियां हैं, जिनमें नाना रंग की सुंदर गचे ढरी हैं। नगर के चारों ओर सुंदर परकोट हैं और उन पर रंग रंग के कंगूरे बनाए गए हैं। और नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। माही बहुरंग उचित गज काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रभि शशि दुति निंदता। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजै, गृह गृह प्रतिमन द्वीप विराजै। सफेद मकानों की चोटियां आकाश को चूमती थी और कलश मानो सूर्य चंद्र की कांति को मात करते थे। अनेक प्रकार की मणियों के झरोखों पर मणियों के दीपक शोभायमान हो रहे हैं। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।